एंटी बुलिंग और एंटी रैगिंग को लेके कानून पे कानून आ सकते हैं। कई सारे स्कूल ये कहते हैं कि हमारे स्कूल में हम बुलिंग बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन जब असलियत में कोई एक बच्चा कंप्लेंट करता है और ये कहता है कि मुझे डराया गया या मेरे साथ बदतमीज़ी की गई या मुझे धक्का दिया गया या मेरी जेब फाड़ी गई, मेरी यूनिफॉर्म फाड़ी गई, यूनिफॉर्म की अगर जेब फाड़ी गई तो क्या इसका संज्ञान लेना स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का फ़र्ज़ नहीं बनता? ऐसे में अगर बच्चा कंप्लेंट देता है टीचर को कि मेरे साथ ऐसा ऐसा एक इंसिडेंट हुआ है और जिन्होंने ये काम किया है उन पर एक्शन लेने की जगह जो बच्चा कंप्लेंट करता है अगर उसे सस्पेंड कर दिया जाता है तो इसे क्या कहा जाए? मेरे साथ इस समय सक्षम जो कि 9th क्लास का स्टूडेंट है केसी इंटरनेशनल का, उनकी माता जी हैं और इन्होंने इससे पहले भी मीडिया में आकर पूरा ये मामला बताया है कि इनके बच्चे के साथ क्या क्या हुआ। हैरानी की बात लेकिन इस मामले में ये समझ में आती है कि केसी इंटरनेशनल जैसा स्कूल जिन्हें बुलिंग के खिलाफ, जिन्हें इस तरीके के मामलों का संज्ञान इमीडिएटली लेना चाहिए और विक्टिम को ब्लेम करने की जगह जिन्होंने ये काम किया है, हालांकि वो भी बच्चे हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, वहीं एक विक्टिम को आप अनलिमिटेड पीरियड के लिए कहते हैं कि हमने सस्पेंड कर दिया, जैसे कि इन्होंने बताया, कहते हैं कि 1 साल तक आपका बच्चा जो है वो स्कूल नहीं आएगा लेकिन आपको स्कूल की फ़ीस पूरी देनी है। ये कहाँ तक जस्टिफाइड है? मुझे एक चीज़ ये बताएं कि आपके बच्चे ने रिटन कंप्लेंट दी थी टीचर को कि ऐसा ऐसा इंसिडेंट हुआ है? हाँ मैम, यही बात है कि वो बार बार रो रो के मुझे बता रहा था कि मम्मा मैंने ही लिख के दिया है और बच्चों के नाम लिखे हैं जितने बच्चे थे जिन्होंने छीनी, मतलब जो भी जिसकी फटी छीनी, जिन्होंने इसकी छीनी वो भी नाम लिखा हुआ है, तो वो इन्होंने पीछे रखा और मतलब इसी को दे दिया। इसी बात का रोना है कि बच्चा आज डिप्रेशन में चला गया है। वो आपको लगता है बच्चे के लिए काफ़ी ट्रॉमा है, बच्चे के लिए काफ़ी परेशानी है कि उसने एक चीज़ स्कूल में ये सीख ली कि अगर आपके साथ ज़्यादती होती है तो आपने कंप्लेंट नहीं करनी? हाँ, आगे से फिर यही बोलेगा। उसने ये भी बोला था कि मम्मा अगर मैंने मतलब एप्लीकेशन भी मैंने ही लिखी फिर भी मैम ने मेरे ऊपर ही थोप दिया ये, तो इससे अच्छा मैं नहीं बताता। इससे अच्छा मैं नहीं बताता। क्या आप जानते हैं कि बुलिंग के मामले में या फिर इस तरीके से अगर जिसने कंप्लेंट की हो, जो विक्टिम रहा हो, उसके खिलाफ अगर एक्शन लिया जाता है तो ये गैर कानूनी? चलो मैम, उसके बारे में क्या अभी बात करनी है क्योंकि वो भी बच्चे ही हैं, क्योंकि इसी की क्लास के हैं। मैं बच्चों को कुछ नहीं बोल रही, हो गई बच्चों से गलती, ये मैं बार बार बोल रही हूँ कि चाहे इसकी फटी जहाँ किसी और की फटी, कोई ऐसी लेकिन बात आपको नहीं। लगता है कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन हाँ, का जो सोचने का नज़रिया है वो ये नहीं होना चाहिए कि जिस बच्चे ने जेब फाड़ी उसके खिलाफ मैं एक्शन लूँ या नहीं लूँ, जिसकी फटी है वो पक्का कल्प्रिट होगा? एक बात और बता दूं, जैसे फ्राइडे को इनकी बस लेट आई तो इनकी जेबें फटी। बोल रहे हैं कि थर्सडे को भी इनके स्कूल में ऐसा ही हुआ था। मैं मैम को यही पूछ रही थी कि मैम अगर थर्सडे को भी आपके स्कूल में ऐसा ही हुआ तो आप फ्राइडे को थोड़ा कंट्रोल करते, जहाँ बच्चे जहाँ उतरते हैं इतने गार्ड्स आपने रखे हुए हैं वहाँ खड़े करते। तो फिर मतलब उनके पास कोई जवाब नहीं था इस बात का। कोई सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं स्कूल में? बोले ग्राउंड में नहीं हमने लगाए हैं। मैंने बोला अगर मेरे बच्चे ने अगर कुछ किया है तो आपके पास होगा प्रूफ उसका? बोले ग्राउंड में हम नहीं लगाते कैमरे। मतलब इतनी रूडली से उन्होंने बात की कि मतलब पेरेंट्स की बात ही नहीं सुननी है। सबसे बड़ा प्रूफ जो मैं आज आपको दे रही हूँ, एप्लीकेशन का क्या बना? किसी ने कुछ बताया? बोला ही नहीं, उसके बारे में कुछ नहीं बोला उन्होंने। मतलब एक रिटर्न कंप्लेंट एक बच्चा अपनी टीचर को देता है, जिसका संज्ञान जाहिर सी बात है अगर प्रिंसिपल इस पूरे मामले का संज्ञान ले रही है, उस एप्लीकेशन का भी संज्ञान जो रिटर्न में है उसका भी लेना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर कोई बात नहीं की, कोई जिक्र आया ही नहीं। मैंने बहुत बार पूछा कि बच्चे ने नाम दिया, बोले जो नाम हैं उन पे कार्रवाई हो रही है। तो कार्रवाई यही है कि उस दिन मुझे पता चला कि 15-15 दिन जिनका दिया हुआ है, तो जैसे उनको भी रेड कार्ड दिया गया, उनको रेड येलो ग्रीन कोई नहीं, उनका कोई और कार्ड बनाए हुए हैं, येलो ग्रीन कोई हो गए जो 15-15 दिन के, एक हफ्ते के कुछ होगा। रेड कार्ड उनको नहीं मिला? हाँ, नहीं, रेड कार्ड उसको मिला जिसने कंप्लेंट दी। हाँ। तो ये आप देख सकते हैं कि बाकी मामला स्कूल का, स्कूल के कानून क्या हैं, स्कूल के रूल्स क्या हैं, स्कूल में डिसिप्लिनरी एक्शन किस तरीके से लिया जाता है वो अपनी जगह, लेकिन जहाँ पर एक रिटन कंप्लेंट एक स्टूडेंट, स्कूल का स्टूडेंट अपनी टीचर को देता है, उसका संज्ञान लिया इस तरीके से जाता है कि जिसने कंप्लेंट दी है
उसे सस्पेंड कर दिया जाता है फॉर एन अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। तो ये जाहिर सी बात है इस मामले में भी प्रोब तो होना चाहिए, कम से कम प्रिंसिपल मैडम को इसका भी जवाब देना चाहिए कि जो आपके पास रिटर्न में चिट्ठी आई थी वो गई कहाँ, वो किस बक्से में चली गई, वो डस्टबिन में गई या कहीं और चली गई। ऐसा तो नहीं है कि उस चिट्ठी के ऊपर जिन बच्चों के नाम लगे थे लिखे हुए थे उनका बैकग्राउंड भी आपने पूछा हो, जो कि इल्ज़ाम लगे इस कंप्लेंट पे संज्ञान नहीं ली जाए। इंटरव्यू में मुझे नहीं लगता कि उस रिटर्न कंप्लेंट का कोई जिक्र उन्होंने कहीं पर भी किया है। तो देखने वाली बात यह है कि अगर आपके स्कूल में बुलिंग हो रही है, अगर आपके स्कूल में एक बच्चे की जेब यूनिफॉर्म फाड़ी जा रही है और जो बच्चा कंप्लेंट कर रहा है आप उसे अनलिमिटेड पीरियड के लिए सस्पेंड कर रहे हैं, तो ये एक वेकअप कॉल उन सभी पेरेंट्स के लिए है जिन पेरेंट्स के बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं।